दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है वाटर सप्लाई के, ठीक है। वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर वाला ही सब्जेक्ट है। तो इसमें इसके वाटर सप्लाई के क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वाटर सप्लाई मीन्स the entire scheme of collection and disposal of liquid waste, the complete layout from the source of supply to the distribution, construction of reservoir या construction of canals, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। द कंप्लीट लेआउट फ्रॉम सोर्स ऑफ सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सोर्स ऑफ सप्लाई से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो पूरा सिस्टम होगा वो आपका वाटर सप्लाई स्कीम कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जो आज के क्वेश्चन है आपको बताना भूल गया, ये खुरमी से मैंने लिए हैं, ठीक है। आरएस जो खुरमी वाली बुक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसमें के अंदर भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, आप पूरा देखिएगा। चलिए, द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द ट्यूबवेल इज़ नॉन एज, द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबवेल इज़ नॉन एज सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, रन ऑफ या पोर्टेबल वाटर, ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबवेल, जो वाटर हम ट्यूबवेल से ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा होता है? सब सरफेस वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सब सरफेस वाटर। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम अ लेक इज़ नॉन एज सरफेस वाटर, एग्री डिसएग्री, ठीक है। जो वाटर हमें लेक से मिलता है वो क्या होता है? सरफेस वाटर होता है या सब सरफेस होता है? तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा सरफेस वाटर होता है, एग्री होता है, एग्री होगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। The water obtained from dot is generally known as underground water, infiltration galleries, springs, rivers या wells, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज नहीं, स्प्रिंग्स, ठीक है। जो झरने होंगे आपके, झरने और जो कुआं होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका सब सरफेस सोर्सेज कहलाएगा या अंडरग्राउंड सोर्स कहलाएगा। चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एंड डी है। तो वहाँ पे ऑप्शन पे देख लेना आप क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे स्प्रिंग्स और वेल ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है यहाँ पे। तो आंसर आपका ये हो जाएगा दोनों। अगला देखते हैं। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डॉट इज जनरली नॉन एज सब सरफेस वाटर, ठीक है। सब सरफेस वाटर कौन सा होता है? रेंस, रिवर, रिजर्वायर या आर्टिसन वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिसन वेल, ये आपका सब सरफेस वाटर होता है। The horizontal tunnels constructed at shallow depth along the bank of a river to intercept the groundwater table are called, ठीक है, कैनाल्स, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, स्प्रिंग्स या लेक्स। तो ये क्या होता है आपका? इस इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज ये होती हैं। The vertical wells provide along the bank of a river to draw groundwater in dry season आर कॉल्ड, ठीक है। वर्टिकल वेल्स क्या लिखा है? वर्टिकल वेल्स है, हम क्या करते हैं रिवर के बैंक में हम इसको डग करते हैं। और दूसरा, इन जो हम ड्रॉ करते हैं वाटर को ड्राई सीजन में, तो उसे क्या बोलते हैं? ओपन वेल्स बोलते हैं, ट्यूब वेल्स बोलते हैं, आर्टिसन वेल्स बोलते हैं या इन्फिल्ट्रेशन वेल। तो ये आपका होता है इन्फिल्ट्रेशन वेल, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन वेल। व्हेन अ pervious strata is sandwiched between two impervious strata of cup shape, the well is called tube well, ठीक है। ये क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन ए परवियस स्टाटा सैंडविचेज बिटवीन टू इम्परवियस स्टाटा, इसको क्या बोलते हैं? आपको पता है, मतलब यहाँ ऊपर से वो आपको क्या हो जाएगा? कन्फाइंड एक्विफर हो जाएगा। ऐसा होगा, ये है दो लेयर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ है बीच में, ठीक है, परवियस होगा और ऊपर और नीचे से इम्परवियस होगा, तो ये आपका एक्विफर के अंदर आता है, ठीक है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अ पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ओपन वेल, ट्यूब वेल, आर्टिसन वेल या इन्फिल्ट्रेशन वेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूब वेल। When in the previous strata the surface of water surrounding the well is at atmospheric pressure, the well known as, ठीक है, is at atmospheric pressure की बात हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटी वेल,
आर्टेसियन वेल, ओपन वेल या डीप वेल. When in the previous strata the surface of water surrounding the well is at atmospheric pressure, the well known as, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटी वेल. इसमें थोड़ा मुझे सस्पेंस है इस वाले क्वेश्चन में. ओपन वेल ये हो सकता है मे बी. चलिए देखेंगे इसको. अभी इसका आंसर जो यहाँ पे गिवन है वो ग्रेविटी वेल है बुक में. एब्सोल्यूट प्योर वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ. एब्सोल्यूट प्योर वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ. नो, इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग. द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉन एज वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रिसिपिटेशन साइकिल या ऑल ऑफ दीज. वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, पर इस बुक में इसका आंसर क्या दे रखा है आपका, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दे रखा है. अब सारा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये. An artesian spring is formed when an aquifer gets exposed in valley against a vertical cut due to continuous fault in a rock through which water under pressure comes out. When a porous strata gets enclosed between two impervious strata. ठीक है, when the porous strata gets enclosed between two impervious strata, इसे क्या बोलेंगे आप, आर्टेसियन स्प्रिंग बोलेंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा. The quantity of water available from infiltration galleries depend upon size of galleries, nature of soil, yield of source या all of these. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा all of these. साइज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा, यील्ड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करेगा. तो आंसर आपका ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज डॉट डॉट एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर. ठीक है, तो जो आपका ट्यूबवेल का पानी होता है वो सरफेस वाटर से क्वालिटी उसकी क्या होती है, पुअर होती है, गुड होती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड होता है. चलिए, द continuous flow of water may be expected from, the continuous flow of water may be expected from surface springs, artesian spring, gravity springs या all of these. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टेसियन स्प्रिंग. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा. The layers such as sand and gravel which allow the water to pass through them are known as previous layer, aquifers, वाटर बियरिंग स्ट्राटा, ऑल ऑफ दीज. ये सारा क्या होता है, जिनसे पानी पास हो सकता है. ठीक है, ये हो गया परवियस हो गया, मतलब पास हो सकता है. एक्विफर्स भी वही होते हैं, वाटर बियरिंग स्ट्राटा सेम होता है. तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. द सब सरफेस सोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाई ड्रॉट. इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस सोर्स सप्लाई इन ड्राई सीजन. ठीक है, सही है. द रेट एट विच water percolate into well under safe maximum critical depression head is called yield of well या all of these. तो सारे ऑप्शन जो गिवन है वो सारे क्या हैं, करेक्ट हैं आपके. ठीक है, सब सरफेस वाटर आपका अफेक्ट नहीं होता डॉट से. इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग सरफेस सोर्स सप्लाई इन ड्राई सीजन में, ये भी सही है. द रेट ऑफ वाटर परकुलेटिंग इनटू वेल अंडर सेफ मैक्सिमम क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इज कॉल्ड द यील्ड. ये सारा सही है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा. द आर्टिजन स्प्रिंग हैज़ टू मच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड वाटर फ्लोज आउट ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो करेक्ट होगा. अब ये सही है. ये आर्टिजन स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, टू मच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड वाटर फ्लो अपने आप, झरने जो होते हैं आपने देखे होंगे, वो इसी का क्या है एग्जाम्पल है, झरना जो होता है. The water bearing strata, that is layer of sand and gravel, it is called an aquifer, an aquiclude, an aquifuse, zone of saturation. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्विफर. एन एक्विफर ये होता है. ठीक है, एक्विफर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्विफर, एक्विक्लूड और ये एक्विटार्ड, एक्विफ्यूज, इनका मैंने एक शॉर्ट बना रखा है. इसका एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा मैं, शॉर्ट आप देख लेना मेरे चैनल में जा करके. वहाँ पे शॉर्ट्स में मैंने एक्विफर वाला पूरा डाउट थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है, वो आप देख लेना, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्विफर. द लेयर सच एज लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन विच डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम इज नॉन एज एक्विफर्स, एक्विक्लूड, एक्विफ्यूज या नॉन ऑफ दिस. अब ये क्या बोला, पास करना नहीं देता, ये क्या हो जाएगा, एक्विक्लूड हो जाएगा. ठीक है, लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन. ठीक है, एक्विक्लूड.
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्यूक्लूड का एग्जाम्पल आपका क्ले है, क्ले भी है, CLAY क्ले। उसको कैसे याद रखेंगे आप, क्या कि क्लू है तो एक्यूक्लू के साथ क्ले भी आप रख लेना तो आपको याद हो जाएगा, एक्यूक्लूड क्ले। ठीक है। द पोर्शन ऑफ सॉइल थ्रू विच द लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, द पोर्शन ऑफ सॉइल थ्रू विच द लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल एंड एक्यूक्लूड, जोन ऑफ सैचुरेशन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ सैचुरेशन। क्या हो जाएगा, जोन ऑफ सैचुरेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द ओपन वेल्स और डग वेल्स आर ऑल्सो नॉन एज शैलो वेल्स, ड्रॉ वेल्स, पर्कुलेशन वेल या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे आपके नाम होते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। शैलो वेल बोल सकते हो आप, ड्रॉ वेल बोल सकते हो आप, और क्या बोल सकते हो, पर्कुलेशन वेल भी बोल सकते हो। चलिए, खुरमी में अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा वैसे होंगे, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर भी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज लेक, पॉन्ड, रिवर, सी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिवर ही होता है। ठीक है, रिवर से हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं पानी का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ सब सरफेस वाटर एट द सरफेस इज टर्म एज स्प्रिंग। बिल्कुल सही, आपने झरना जो देखा होगा नेचुरल होता है, अंडरग्राउंड से निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोला जाता है। सही, बिल्कुल सही है। द ओपन वेल और डग वेल act as small storage reservoir, are suitable for small discharge, are cheap in construction, और all of these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा all of these। ये क्या होते हैं, सारे इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, चीप भी होता है, ये सुटेबल स्मॉल डिस्चार्ज के लिए होता है, एक्ट एज ए स्टोरेज रिजर्वायर। ठीक है, काम करता है उसके उसमें। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। द वाटर ऑफ रिवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जो रिवर होता है उसका जो पानी होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टर्बिडिटी, सेल्फ प्योरिफिकेशन, परमेबिलिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो आपको पता है जो नदी का पानी होता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ प्योरिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ प्योरिफिकेशन। ठीक है, सेल्फ प्योरिफिकेशन, खुद ये प्योर साफ होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्री फॉर्म सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, जो आपकी रनिंग वाटर होता है नदी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर बेटर देन द सोर्स ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। द डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल इज मोर देन दैट ऑफ ओपन वेल, बिल्कुल सही। द ट्यूबवेल शुड नॉट डिराइव वाटर फ्रॉम द फर्स्ट परवियस स्टार्टा, द ट्यूबवेल विल नॉट डिराइव वाटर फ्रॉम फर्स्ट परवियस स्टार्टा, ये सही है। तो इसका सारा ये सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। रन ऑफ इज द वाटर विच फ्लो इन इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इन सीवर पाइप्स, ड्यू टू लीकेज ऑफ पाइप्स इन रिवर। तो जो रन अप होगा वो आपका इन रिवर्स हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज तो हो नहीं सकता है, सीवर के अंदर तो जा नहीं सकता है, ड्यू टू लीकेज इन पाइप, ये तो लीक से ही अलग हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन रिवर्स। According to Vermeule's formula, the annual runoff F is in centimeter is given by, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू R माइनस 0.279 प्लस 0.116 R इंटू 0.063 T प्लस 0.47, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा फार्मूला है, क्या करें फिर करना पड़ेगा। चलिए, द फार्मूला F इक्वल टू R माइनस K 1.8 T प्लस 32 फॉर ऑब्टेनिंग द एनुअल रन ऑफ इज नॉन एज जस्टिन फार्मूला, वर्म्यूल्स फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला या खोसलास फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका खोसला का फार्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, सेमी लॉगरिथमिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व। द यील्ड ऑफ सरफेस स्टीम मे बी ऑब्टेन बाय,
सरफेस स्ट्रीम का जो यील्ड है हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी मेथड, स्ट्रीम गेजिंग, केमिकल मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन मेथड भी होता है, स्ट्रीम गेजिंग भी होती है, केमिकल भी होता है, ऑल ऑफ दीज का करेक्ट हो जाएगा। द यील्ड ऑफ अंडरग्राउंड सोर्स मे बी ऑब्टेन बाय पंपिंग टेस्ट, रिक्यूपरेटिंग टेस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सॉरी इसमें पंपिंग टेस्ट और रिक्यूपरेटिंग टेस्ट दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द यील्ड ऑफ द वेल डिपेंड अपॉन permeability of the soil, position of water table, depth of well in impervious layer या all of these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका all of these, ठीक है। all of these का करेक्ट हो जाएगा। the yield of well is measured in cubic meter per hour, liters per hour, either A and B या none of these। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो yield of well होगा, yield of well आपको मीटर क्यूब पर आवर और लीटर पर आवर, ठीक है, एल पर एच, ठीक है, ये दोनों आपको आप ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ए रिजर्वायर इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन एंड द ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका जो सीरियल है वो कैसे हो जाएगा आपका बॉटम से टॉप की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए, डेड स्टोरेज होगा नीचे, डेड स्टोरेज, फिर यूजफुल स्टोरेज, फिर उसके बाद सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है। यहाँ डेड होगा, फिर ये यूजफुल होगा, फिर क्या होगा सरचार्ज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेट ऑफ सिल्टिंग इन रिजर्वायर इज मोर इन बिगिनिंग एंड लेस इन द एंड। एट द इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम द कॉस्ट पर मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोरेज इज मिनिमम। द percentage of water required for public use amount to about 10% of total water requirements या all of the above। तो करेक्ट आंसर आपका सही डी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो दिए हैं वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज़ 85 लीटर्स, 100 लीटर्स, 115 लीटर्स या 135 लीटर्स, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आपको पता है 135 लीटर्स पर कैपिटा LPCD होता है, लीटर पर कैपिटा पर डे 135 लीटर। द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट्स टू डॉट ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे 20%, 30%, 40%, 50%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50%। किसी बुक में आपको मैं यहीं पे बता दूं, मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी अगर, तो गुप्ता में इसका आंसर 60% दे रखा है। तो टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन होता है वो 60% होता है टोटल रिक्वायरमेंट का, और यहाँ पे 50% गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या चीज़ गिवन है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो कमीशन है वो क्या आयोग कौन सा करेक्ट मानता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे 50% सही होगा, और या तो क्या हो सकता है वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है। द एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर कॉमर्शियल यूज़ वेरीज फ्रॉम 20 to 25% ऑफ टोटल कंजप्शन, ठीक है, ये सही है। कॉमर्शियल यूज़ के लिए 20 to 25% होता है टोटल कंजप्शन का। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द कंजप्शन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल्स, ठीक है। नर्सिंग होम की बात कर रहा है, बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, हॉस्टल्स की बात कर रहा है। तो हमें चाहिए होता है 135 लीटर पर आवर, सॉरी पर आवर बोल रहा मैं, अब LPCD पर कैपिटा, LPCD, ठीक है, 135। द वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ओनली। ये क्या बोल रहा है, वाटर सप्लाई स्कीम शुड बी डिजाइन फॉर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ओनली। तो ये बिल्कुल गलत है। हम फोरकास्ट करते हैं पॉपुलेशन को आगे आने वाली, ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए तो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, डिसएग्री। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 45 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइड इन केस ऑफ होटल्स, हॉस्टल्स, ऑफिस या ऑल ऑफ दीज। जो 45 लीटर का अमाउंट है, 45 लीटर, ये आपका
ऑफिसेज में होता है, ठीक है। 45 लीटर पर कैपिटा वहाँ पे चाहिए होता है ऑफिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर फायर डिमांड? फ्रीमैन फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला, बस्टन फार्मूला या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका जो फायर डिमांड निकालने के लिए फ्रीमैन फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला या बस्टन फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपके यूज होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फ्रीमैन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड Q इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय, तो करेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपका 1135 P/10 +10, ठीक है। 1135 P/10 +10 आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला द फायर डिमांड Q इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय, तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Q इक्वल होता है आपका 3182 रूट P, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ये वाला, ठीक है। 3182 इंटू रूट P, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 47 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा खुरमी से भी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कम्युनिटी में 2400 क्वेश्चंस हो चुके हैं कम्युनिटी के अंदर। आप चैनल कम्युनिटी में जाना, वहाँ पे नए नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो वहाँ उसको ज्वाइन करके आपको डेली क्वेश्चन दिखेंगे और आपको हेल्प करेंगे वो, ठीक है। 2400 क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं। तो वह कम्युनिटी में विजिट ज़रूर करना। और यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी या कुछ चीज़ आपको कहना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।